Here in this question they are saying two charges of magnitude minus 4 coulomb and 2 coulombs are located. So firstly, before proceeding further, let's mention the values that are given over here. So firstly उसने चार्ज 1 हम ले लेते बिकॉज उसने बोला है कि दो चार्जेस हैं, तो एक को मैंने Q1 ले लिया एंड दूसरे को हम क्या ले लेंगे, हम Q2 ले लेंगे. सो वन इज़ बेसिकली 4 कुल्लम एंड जो दूसरा चार्ज है वो मेरा कितना है, 2 कुल्लम का है. ओके. नेक्स्ट थिंग क्या बोला है, आर लोकेटेड. फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है, देन सेकंड कोऑर्डिनेट दिया है, देन रिस्पेक्टिवली मेंशन किया है. तो बट ऑब्वियसली कि जो ये वैल्यू है एक का, दैट वुड बी गोइंग विद द फर्स्ट वन. सो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट उसने प्रोवाइड किया इट इज़ 2a, 0. ओके. फॉर सेकेंड वन जो कोऑर्डिनेट उसने प्रोवाइड किया इट इज़ 5a, 0. So they are asking you what is the electric flux. I hope you know that कि फ्लक्स इज समथिंग जिसको हम कौन से सिंबल से देते हैं, फाई से देते हैं. एंड हमने चैप्टर में फ्लक्स के रिस्पेक्ट से वी हैव सीन लाइक आई थिंक यू मस्ट हैव एटलीस्ट मिनिमम जो दो फार्मूला तो तुमने एक्सप्लोर किया ही होगा. व्हाट आर दोज फार्मूलाज? एक तो तुमने ये पढ़ा होगा कि जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर है, राइट. एंड जो दूसरा फार्मूला चैप्टर के जस्ट स्टार्टिंग में था, ओके, इट वॉज चार्ज अपॉन वॉट, एप्साइलॉन नॉट. सो आई थिंक एटलीस्ट यू हैव लाइक एक्सप्लोर दीज टू फार्मूलाज, राइट. कम से कम ये दो फार्मूला तो तुमने किया ही होगा. नाउ हियर yeah, so let's proceed further. Let's see what basically it would be. So they are asking you what is the electric flux. सो ये तुमसे पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इन चार्जेस के वजह से थ्रू अ स्पीयर ऑफ रेडियस 4 एम्पियर विथ इट सेंटर ऑफ इट्स ओरिजिन. अंडरस्टूड. सो ये मेरा स्पीयर ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज अ स्पीयर एंड ये जो स्पीयर है इसका रेडियस इन्होंने कितना प्रोवाइड किया, दे हैव प्रोवाइडेड अ रेडियस ऑफ हाउ मच, 4 एम्प, लाइक यहाँ पे 4a करके ये रेडियस को कुछ प्रोवाइड किया. सो आई एम टेकिंग द रेडियस एज वॉट, 4a. मूविंग फर्दर, अभी ये क्या बोलना चाह रहा है कि दो चार्जेस को हमने प्लेस किया है. वी हैव प्लेस्ड लाइक टू चार्जेस. आई जस्ट यूज दिस सेपरेटली, ठीक है. सो हम इसको अलाइनमेंट को यहाँ पे मार्क कर देते हैं 4a, सो दैट हम यहाँ पे रेडियस को लाइक प्लॉट कर सकें. सो नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू प्लॉट द रेडियस, तो फर्स्ट ये जो है ये कितने कोऑर्डिनेट पे रखा है, 2a पे कुछ प्लेस किया है. ओके, इसको हमने कितने पे रखा है, 2a. सो यू सी दिस, यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट है दिस इज़ बेसिकली समथिंग, इस पे 0 होगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से. फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड फाइनली इस पॉइंट पे कितना होगा, 4a होगा. हाउ डू वी कम टू नो, बिकॉज इट इज़ गिवन कि जो रेडियस है it is given as how much, it is given as 4a. so you can mention the radius also over here कि r मेरा कितना है, ये 4a है. understood. moving further, next thing what it is given over here, yes, so we can name this coordinate as what, x1. ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट को हमने क्या नाम दे दिया, x2 नाम दे दिया. एक कोऑर्डिनेट को x1 दे दिया, दूसरे कोऑर्डिनेट को क्या दे दिया, x2 दे दिया. तो जो कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस पे तो कुछ नहीं है, बट एक्स एक्सिस पे कितना है, समथिंग 2a इज देयर. तो समवॉट इसका हाफ ले लो, राइट, यहाँ पे कुछ ले लो. तो इस पॉइंट पे मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट प्लेस्ड है, x1 कोऑर्डिनेट इज बीइंग प्लेस्ड ओवर हियर. अंडरस्टूड, यस. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x1 कोऑर्डिनेट, इट वाज -4 कुलम. ये अपने अंदर कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा था, -4 कुलम का चार्ज एनक्लोज कर रहा था. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जो कोऑर्डिनेट x2 है, ओके, जो मेरा कोऑर्डिनेट x2 है, इट इज़ बेसिकली समथिंग 5a. तो एक्चुअल जो स्पीयर है उसका रेडियस कितना था, 4 था, यानी कि ये जो पॉइंट है बट ऑब्वियसली किसके बाहर होगा, ये जो हमारा स्पीयर है उसके बाहर होगा. अंडरस्टैंडिंग. ये जो 5a कोऑर्डिनेट है ये स्पीयर के बाहर है. एंड वन मोर थिंग, ये जो 5a है इसको मतलब सॉरी, विल नॉट राइट 5a, इस कोऑर्डिनेट को हम क्या नाम दे देते हैं, लेट्स नेम दिस एज व्हाट, x2. तो ये जो मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट है x2, इसके पास कौन सा चार्ज है, इसके पास 2 कुलम का चार्ज है. अंडरस्टैंडिंग. इसके पास क्या है, 2 कुलम का चार्ज है.
अगर तुम लोग को गॉस थियरम पता होगा तो गॉस थियरम इज ऑल अबाउट कि वॉट एवर द चार्ज सरफेस के अंदर है, जो चार्जेस सरफेस के बाहर है उस पे ये डिपेंड नहीं करेगा. आई होप यू नो दैट. ओके, so flux depends upon the charge enclosed by that Gaussian surface. It will not depend upon the charge which is just outside the Gaussian surface. तो उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा. गेटिंग इट? सो इन सच कंडीशंस हमको सिर्फ और सिर्फ उसी चार्ज को देखना है जो सरफेस के अंदर है. जो चार्ज सरफेस के बाहर है इट विल नॉट प्ले एनी इम्पोर्टेंट रोल. अंडरस्टैंडिंग? सो चलो देखते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा. सो हियर कैन वी से दैट जो फ्लक्स है हम इसको सिंपली कौन सा लेंगे, Q बाय एप्साइलॉन नॉट लेंगे. अंडरस्टैंडिंग? अब मेरे पास जो चार्ज है वो कितना है, 4Q है. अंडरस्टैंड? देन एप्साइलॉन नॉट इज समथिंग गिवन ओवर हियर. अंडरस्टूड? सो येस, दिस वुड बी द आंसर. मेरा जो फ्लक्स होगा इट विल बी -Q बाय एप्साइलॉन नॉट. So I hope the solution is clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.